कांग्रेस की बात की जाए तो एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और बजरंग को विधानसभा का टिकट मिल सकता है। यह भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। विनेश फोगाट की भी मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी के आवास पर दोनों नेता पहुंचे थे। बजरंग को टिकट विधानसभा का मिल सकता है, यह हमें सूत्र बता रहे हैं। और विनेश फोगाट की भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, तो क्या वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगी, ये सवाल बना हुआ है। इन मेल मुलाकातों का इस वक्त क्या मतलब निकाला जाए। टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी की ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास। और जैनेंद्र, बजरंग पूनिया को लेकर खबर आ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें टिकट पार्टी दे सकती है। विनेश फोगाट की जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, फिलहाल तो विनेश और बजरंग एक किस्म से एक ही टीम का हिस्सा हैं। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि विनेश फोगाट को मैदान में उतारा जा सकता है इस बार चुनावी मैदान में। जिस तरीके से ओलंपिक के फाइनल में जिस तरीके से वो मेडल से चूकी और फिर टूर्नामेंट से बाहर हुई, जिस तरीके की सहानुभूति उनके साथ थी, और इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला था जंतर मंतर पर, इस कारण से जो उनकी लोकप्रियता थी, समर्थन था, उसे भुनाना चाहती थी कांग्रेस और विनेश को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती थी। लेकिन फिलहाल अब सूत्र ये बता रहे हैं कि विनेश ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। बजरंग पूनिया को ऐसे में कांग्रेस जो है वो मौका दे सकती है। बजरंग भी विनेश से के साथ जंतर मंतर पर अगुवाई कर रहे थे। महिला पहलवानों की जो लड़ाई थी, जो लड़ाई जारी है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसमें, और बजरंग भी जाने माने सितारे हैं कुश्ती जगत के। तो ऐसे में विनेश फोगाट चुनाव इस बार संभवतः नहीं लड़ेंगी और बजरंग पूनिया को टिकट कांग्रेस से मिल सकता है। और बड़ी खबर यह है कि बजरंग और विनेश दोनों ने अब से कुछ देर पहले 10 जनपद में राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस में टिकटों की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। आधी सीटों पर टिकट फाइनल हो चुके हैं, तकरीबन आधी सीटें पेंडिंग हैं और संभव है कि उनमें से जो पेंडिंग सीटें उनमें से किसी एक सीट से बजरंग पूनिया के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अखिलेश, एक बार फिर से बता दूं, ये सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, इसको लेकर के आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ठीक है जैनेंद्र, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस खेमे से एक और बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दें। कांग्रेस ने आधे से ज्यादा उम्मीदवार तय कर लिए हैं। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हरियाणा में 39 सीटों पर अभी चर्चा बाकी है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि कांग्रेस 28 में से 27 एमएलए को टिकट दे सकती है। पेंडिंग सीट पर कल मंथन करेगी कांग्रेस की सब कमेटी। इस कमेटी में अजय माकन से लेकर टीएस सिंहदेव, मधुसूदन मिस्त्री, मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवाणी, श्रीनिवास भी शामिल हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी गठबंधन के आसार हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नेताओं की बैठक होगी। हरियाणा में सीट शेयरिंग पर मंथन होना है। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, जिसमें अजय माकन से लेकर दीपक बावरिया, भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल भी सीट शेयरिंग की निगरानी करेंगे। आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक और राघव चड्ढा बात करने वाले हैं। आइए दीपक रावत का मैं रुख कर लेता हूं। मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, सीट शेयरिंग जो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस कर सकती है, उसको लेकर और क्या अपडेट मिल रहा है? क्या फॉर्मूला नजर आ सकता है? क्या समीकरण देखने को मिल सकता है? अखिलेश, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये अभी शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई दिनों पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने केसी वेणुगोपाल से 1 से 2 चरण की बैठक की। बैठक में कई बातें रखी गई। खास तौर पर एक फॉर्मूला रखा गया। फॉर्मूला था कि जिस तरीके से लोकसभा में गठबंधन था आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, और 10 में से 1 सीट, कुरुक्षेत्र वाली सीट जो है वो सुशील गुप्ता को दी गई, जो इस वक्त हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। उस पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए आम आदमी पार्टी उसी फॉर्मूले के तहत चाहती थी, क्योंकि एक लोकसभा में 9 विधानसभा हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि उन्हें कम से कम 10 सीटें दी जानी चाहिए गठबंधन में, जिसपे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का ये कहना था कि इस वक्त उनकी स्थिति हरियाणा में ज्यादा बेहतर है। जितनी ज्यादा सीटें वो दूसरी पार्टी को देंगे वो अपना नुकसान करेंगे, इसलिए अब कांग्रेस आला कमान इस बात पर राजी नहीं है। सीधे तौर पर कांग्रेस आला कमान का ये कहना है कि 5 से 7 सीटें बहुत है, ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें दे सकते हैं, उससे एक भी ज्यादा सीट नहीं दे पाएंगे। तो इसी बीच पेंच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी की लगातार कोशिश ये है कि 10 नहीं तो कम से कम 9 सीटों पर वो वहां पर चुनाव लड़ सके, जिसको लेकर आज फिर एक बार और मीटिंग होगी और इस पर अंतिम आप नजर फैसला बना के रखिए। दीपक, दरअसल जो आप जानकारी दे रहे हैं उसी से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें।
आम आदमी पार्टी में सीट शेयरिंग पर एक बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को 7 सीट कांग्रेस देने को तैयार है। सूत्र ये बताते हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीट की मांग की थी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने फॉर्मूला दिया है कि हरियाणा में 1 लोकसभा क्षेत्र में 9 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, इसीलिए आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही है। तो जैनेंद्र, ये जो लोकसभा चुनाव में जो समीकरण देखने को मिला था, क्या इसी की छाप इस बार नजर आ सकती है विधानसभा चुनाव में? देखिए, वो आधार है आम आदमी पार्टी की डिमांड का, लेकिन कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं नहीं अखिलेश। और मेरे जो सूत्र कांग्रेस में बता रहे हैं कि कांग्रेस 5 के आसपास से ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है। उसे 1 सीट समाजवादी पार्टी को भी देनी है, 1 सीट सीपीएम को भी देनी है, और हरियाणा में 90 तो सीटें ही हैं। 90 सीटों के लिए कांग्रेस में 2500 से ज़्यादा दावेदार हैं। आधी सीटें ही फाइनल हो पाई हैं 2 सीईसी में। आधी सीटें इसलिए पेंडिंग है क्योंकि हर सीट पर 2 से 3 दावेदार हैं। हुड्डा कैंप का दावा भी है, शैलजा कैंप का दावा भी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए खुद अपनी सीटें फाइनल करना मुश्किल हो रहा है। वो सहयोगियों को 10 तक तो सीटें दे ही नहीं सकते। यही वजह है कि कांग्रेस के सूत्र हालांकि पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं इस अलायंस को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो सीटें हैं वो 5 से 6 के आसपास मिल सकती है। संभव है कि वो 7 तक भी आंकड़ा बार्गेन में पहुंच जाए, लेकिन 10 के आसपास तो मिलना मुश्किल है। देखना यही है कि आज एक अहम बैठक होनी है राघव चड्ढा और संदीप पाठक की कांग्रेस लीडरशिप के साथ, जिसमें केसी वेणुगोपाल संभवतः शामिल हो सकते हैं। देखना है कि आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस कितनी सीटें छोड़ती है, लेकिन तकरीबन ये अब ये तय मानिए कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सीपीएम यानी इंडिया अलायंस इकट्ठे हरियाणा में बीजेपी को चुनौती देने वाला है। चलिए जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। दीपक भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज कई अहम बैठकें होनी है जिसमें कोई बड़ा निर्णय हो सकता है।